तो आज हम डिस्कस करने वाले JEE 2023 की बेस्ट स्ट्रैटेजी जो कि आपको कभी भी मिल सकती है। इससे अच्छी स्ट्रैटेजी अभी कोई भी नहीं है और इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे होंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, मंथ वाइज टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, किन बच्चों को क्या क्या एम करना है। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो में दी गई सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया और इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको टॉप 100 तो क्या टॉप 10 रैंक में भी लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट प्लान, मंथ वाइज टाइमलाइन आपकी कैसी होनी चाहिए, जिसमें आपके सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे होंगे और इस एक वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह रहा होगा मन में। साथ ही साथ वीडियो के बीच में हम आपको एक स्पेशल सरप्राइज भी देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए, मेनली जो है आपके प्रिपरेशन के टाइम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीन सब्जेक्ट्स रहते हैं। जो केमिस्ट्री जिसमें सबसे आसान माना जाता है और मैथ्स को कंपैरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है मैथ्स और अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। तो उसी हिसाब से अगर आप अपने डेली शेड्यूल में केमिस्ट्री को x टाइम दे रहे हैं, फिजिक्स को 1.5x टाइम दे रहे हैं, तो मैथ्स को आपको थोड़ा सा उससे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंटली वेरी कर सकता है, बट इन अ जनरल एस्पेक्ट आपका यही रहता है, ज्यादातर बच्चों के लिए एप्लीकेबल। चलिए अब हम कुछ डिस्कस करते हैं जनरल टिप्स जो आपकी 2 इयर्स की प्रिपरेशन में आपको फॉलो करनी है। सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम होती है, दैट इज नो बैकलॉग। ज्यादातर बच्चे जो है बैकलॉग कर देते हैं, यानी वो कभी सीरियस होकर सारा काम कर देते हैं तो कभी टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना कर होमवर्क लेट करते हैं और इस हिसाब से उनका पाइल अप होता जाता है काम। आपको ये काम नहीं करना है, तभी आप बाकी बच्चों से आगे रह पाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मोर टाइम टू वीक सब्जेक्ट। मैंने आपको ये एक जनरल सा शेड्यूल बताया था, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% बच्चों के लिए एप्लीकेबल हो। 95% बच्चों के लिए ऐसा ही होता है, लेकिन हो सकता है कि डिफरेंट 5% बच्चों में आप भी हो। मान लीजिए अगर आपको फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री और मैथ से ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, तो आप इसको 1.5x की जगह x और x टाइम देके फिजिक्स को 2x टाइम भी दे सकते हैं। इतना ज्यादा वेरिएशन भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा वेरिएशन अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि फिजिक्स जो है आपका कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन आपका केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो आपकी बैक सीट लेकर वो आपको कॉम्प्लेक्स और लगने लगेगा, चाहे आपको फिजिक्स धीरे धीरे थोड़ा आसान भी लगने लगे। ये फिर एक तीसरी चीज, फॉलो टाइम टेबल। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता नहीं सकता। इसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो भी ट्राई करेंगे आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए, लेकर आने के लिए। आपको दिन के स्टार्टिंग में लिखना है कि आज आपको क्या क्या काम करना है, दिन के एंड में आपको टिक करना है कि आपको इसमें से आपने क्या क्या काम कर लिया है। साथ के साथ आपको अपना सब्जेक्ट वाइज भी लिखना है कि मैंने इस दिन में इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ा। फॉर एग्जांपल आपने दिन में 8 आवर्स की स्टडी की तो 2 आवर्स आपने फिजिक्स पढ़ा, 2 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ा, 4 आवर्स मैथ्स पढ़ा। तो अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट वीक था और आपने मैथ ज्यादा पढ़ लिया, तो आप अगले दिन ये प्लान कर सकेंगे कि आज मैं फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना है। ये इस एस्पेक्ट में भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। बेस्ट बुक्स की अगर हम बात करें तो इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा डिटेल्स, ताकि हम आपको 100% एफिशिएंसी से गाइड कर पाए, ये इतना पॉसिबल नहीं था। तो अगर आपको बेस्ट बुक्स देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर देख सकते हैं। उधर आपको 100% अच्छे से हर बुक का ऑलमोस्ट आपका जेईई और नीट के लिए डिटेल्स मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक रिव्यू है। हर बुक का हमने प्रॉस एंड कॉन्स बिल्कुल एफिशिएंसी से डिस्कस किया हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं आपके प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टाइमलाइन। सबसे पहले अभी मई है और कुछ बच्चे अप्रैल में ही स्टार्ट कर चुके हैं। तो अप्रैल, या फिर अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट किया है तो आपने अपनी प्रिपरेशन, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपने मई में स्टार्ट की है, तो अगर हम इसी हिसाब से देखें तो अगर आपने लेट भी स्टार्ट किया है तो आपको लैग नहीं करना, आपको उल्टा और ज्यादा जोश में आके बाकी बच्चों को भी पीछे छोड़ना है जिन्होंने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो इसी हिसाब से मैं मानता हूं कि आपका अक्टूबर तक जो है आपका सिलेबस इस हिसाब से फिनिश हो जाना चाहिए। आप अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं
और हमारे चैनल पे इसके लिए बेस्ट नोट्स अपलोडेड है जो सेल्फ स्टडी के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप अक्टूबर तक अपना सिलेबस फिनिश कर देते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप इसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक भी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जो बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं स्टडीज में और जिन्हें बहुत ही इंटरेस्ट होता है वो अक्टूबर तक अपना सिलेबस फिनिश कर नवंबर में ओलंपियाड्स और केवीपीवाई टारगेट करते हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है और जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन का एक्चुअल लेवल भी पता चल जाता है। फिर आप अपना 1 to 2 मंथ सारा जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है उसे रिवाइज करने में टाइम दे सकते हैं। फिर आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज प्रैक्टिसिंग एडवांस लेवल क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा साल थोड़ा कम टाइम मिलता है तो आप क्वेश्चन को इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, बट जब आपका 11th और 12th के बीच का ब्रेक होता है तो आपको एडवांस लेवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है। नेक्स्ट, अब रिवील करते हैं हम सबसे बड़ा सरप्राइज, दैट इज चैप्टर नोट्स ऑन आवर चैनल। जो बच्चे नहीं जानते हैं, हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के नोट्स अपलोडेड है। फॉर क्लास 10th के तो थे ही, 11th की भी शुरू हो गए हैं फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस्ड एज वेल एज फॉर बोर्ड्स। वो मेनली आपके जेईई एडवांस्ड ओरिएंटेड नोट्स हैं और उनको अगर आपने पढ़ लिया तो उनमें कोई भी चीज छूटी नहीं हुई है। फिर बस तैयार रहिएगा टॉप रैंक लाने के लिए, बस उन्हें ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है फिजिक्स। फिजिक्स की 3 टिप्स जो है, थियोरी ढंग से पढ़िए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आप विजुअलाइजेशन आपकी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हो। फिजिक्स में प्रैक्टिस एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ये उन बच्चों के लिए रिकमेंडेड है जिनकी विजुअलाइजेशन काफी अच्छी होती है, तो वो चैप्टर के साथ साथ ही एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर सकते हैं, वरना आप अपनी 11th और 12th के बीच में भी इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेक फॉर्मूला शीट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग इसे कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और बनाते नहीं। और अगर आपने नहीं बनाई है या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फॉर्मूला शीट्स बना सके, तो फिर से हमारे पास इसके सॉल्यूशन है। आप जा सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर और उधर बेस्ट फॉर्मूला शीट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। शायद आप कई बार जब खुद से फॉर्मूला शीट्स बनाते हैं तो आपसे कई बार गलती से रह जाए, तो आप उधर जाकर हमारे चैनल पे जाकर फॉर्मूला शीट्स को चेक करेंगे तो आपका अगर कोई भी फॉर्मूला मिस हो गया होगा तो आप उसे वापस से देख सकते हैं। इस हिसाब से भी वो आपके लिए बेनिफिशियल रहती है। केमिस्ट्री में मेक फैक्ट शीट्स, ये भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। पीवाईक्यूज के लिए आपको कोई बुक रेफर करनी चाहिए या फिर आप कोचिंग मटेरियल के पीछे आपको मिल जाते हैं। केमिस्ट्री का ये जनरली ट्रेंड रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बार बार रिपीट होते रहते हैं जेईई तक में भी, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप जो लोग मिस कर देते हैं कि एनसीईआरटी फॉर बेसिक्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि एनसीईआरटी से तो सिर्फ 5 to 10% पेपर आता है, तो एनसीईआरटी पे रुकने को किसने कहा है? मैं तो कह रहा हूं कि एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। कुछ बच्चे मेंस और एडवांस के डायरेक्ट टॉपिक्स उठाकर बैठ जाते हैं और फिर उनसे कुछ होता नहीं है। वो कहते हैं कि मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट है और हमसे तो मैथ्स होने वाली है नहीं, हम जेईई के लिए नहीं बने हैं। ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। आप एक लेवल बाय लेवल आप कीजिए अपने प्रिपरेशन को। एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर जाइए, फिर किसी कोचिंग मटेरियल से मेंस लेवल का कीजिए, फिर एडवांस लेवल का कीजिए। दूसरी टिप जो हर कोई मैथ्स में सजेस्ट करता है और जो कॉमन टिप है, दैट इज प्रैक्टिस। मैथ्स बस इसी एक चीज से ही अच्छी हो सकती है। विजुअलाइजेशन से फिजिक्स अच्छी हो सकती है, केमिस्ट्री आपकी लर्निंग एबिलिटी से अच्छी हो सकती है, वैसे ही मैथ्स आपकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही अच्छी हो सकती है। लास्ट टिप है रिलैक्स एंड चिल, डू नॉट एग्जॉस्ट। मैंने काफी सारे बच्चे देखे हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन को बीच में ही छोड़कर दूसरी चीजों में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जेईई उनके बस की बात नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है। उनकी गलती क्या होती है, वो एक दिन तो पढ़ लेंगे 10 to 12 आवर्स और एक दिन पढ़ेंगे 1 to 2 आवर्स या फिर पढ़ेंगे ही नहीं। फिर तीसरे दिन वो फिर से पढ़ते हैं, उन्हें जोश आता है और वो 10 to 12 आवर्स पढ़ेंगे और फिर वो उन्हें लगता है कि मेरी तो आज मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं जबकि इतना ज्यादा पढ़ा। वो बल्कि आप ये मत सोचिए कि आप एक दिन ज्यादा पढ़ेंगे एक दिन कम पढ़ेंगे तो वो आपकी एवरेज आ जाएगी, वो उल्टा आपको और लो ही करेगा। ये एक बहुत ही बड़ी गलती होती है।
तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक भी लेना है, एग्जॉस्ट नहीं करना है। हाँ, एक आइडल टाइम पे आपको पढ़ना है 6 to 8 आवर्स। आपकी एक आइडियल स्टडी एटलीस्ट होनी चाहिए अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसके बेनिफिट्स उठा सके। साथ ही हम आपके लिए लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, स्ट्रैटेजीज और नोट्स तीनों चीजें एक ही जगह पर मिल जाए। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम पीडीएफ के डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।